विधायकी का पोस्ट हो या संसदीय का पोस्ट हो, तो आपको लगता है कि ये पोस्ट असल में क्या पोस्ट है? कुछ लोग होते हैं कि भाई आलीशान मकान बना लिए, रह रहे हैं, लोगों से मिल ले रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये खिदमत का एक बेहतरीन जरिया, क्या लगता है आपको? या भौकाल जमाने का भी एक तरीका हो सकता है विधायक बनने का? आज आपके चैनल से बता देते हैं, जो कि हार्ड में डिग्री कॉलेज की पढ़ाई होगी, आज वहाँ एक प्रज्ञा मैडम है माध्यमिक शिक्षक का, वो सभी चीजों का जांच करके कल रिपोर्ट भी आ जाएगा। कल आने वाला, कल एकदम रिपोर्ट आ जाएगा, पढ़ाई होगी इस सेशन का। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो, जैसे आपने कहा कि लोकसभा की भी तैयारी हम कर रहे हैं 110%, तो ये लोग लगता है कि भाई ऐसा अभी विधायक बने हैं और ख्वाब ऊंचा देख रहे हैं। अब सोच लिए हम क्वेश्चन डाले और वो काम शुरू हो गया। एक क्वेश्चन हमारा अभी नहीं आया है, आने वाला है कि चिलहनिया पंचायत अंतर्गत एक कब्रिस्तान का 3 तरफ से घेराव हो गया है, एक तरफ घेराव नहीं हुआ है। बहुत सारे ये लोग जो ये कहते हैं कि जो एमआईएम के जो कैडर है, एमआईएम के जो समर्थक है, अगर कोई पत्रकार हो या कोई भी हो, अगर एमआईएम के खिलाफ अगर लिख दे तो वो लोग गाली गलौज पुता रहते हैं। तो आप लोगों के पास कोई प्लान है क्या कि ऐसे कैडर को, ऐसे लोगों को थोड़ा समझाया जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना होता है? अगर खिलाफ भी लिख रहा है तो ठीक है, दूसरी पार्टियों के बारे में भी लिखा जाता है, दूसरे लोगों के बारे में भी लिखा जाता है, ऐसा कुछ प्लान है आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं सवाल पूछने पर सरकार जग भी जाती है, विभाग भी जगता है। सवाल से हम देखें कि एकदम तुरंत कार्रवाई। तो माननीय शाहनवाज आलम हारने के बाद मुझ पर कटाक्ष किया था, अब मुर्शीद आलम जीता है तो डिग्री कॉलेज होगा। हाँ, उनका कहने का मतलब नहीं करा सकेगा, यानी वो एक तंज कस रहा था। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। फिलहाल विधानसभा सत्र चल रहा है और इस मौके पर जो है अलग अलग विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, और उन्हीं में से एक है एमआईएम के जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम साहब, जो लगातार जो है विधानसभा में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि सवाल पूछने से हल होता भी है, समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका ट्रू रिपोर्ट्स जो चैनल है, इसको दिल की गहराई से भाई इसका खैर मकदम करते हैं, और आप लोगों का चैनल जितना बेहतर दायरा, लंबा दायरा बना सके, इसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई। सर एक बात है, मैं देख रहा हूँ आप विधानसभा में लगातार सवाल पूछ रहे हैं सर। तो सवाल पूछने का जो एक होता है कि सवाल पूछने के बाद समस्या का समाधान होता है या नहीं होता, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि सवाल पूछने से होता है कि नहीं होता समस्या का समाधान। सबसे पहली बात यह है कि ये विधानसभा जो है जी, पूरे बिहार का न्याय का मंदिर भी है ये, और यहीं से लोगों की जो उम्मीदें वाबिस्ता हैं। हर लोग सोचता है कि अंतिम न्याय हमको वहीं मिलेगा। जिस तरह हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय पर लोग आस्था रखता है, उसी तरह बिहार विधानसभा पर भी रखता है बिहार के लोग। तो जिन जिन मामलों को उठाया जाता है, चाहे वो निवेदन के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, तारांकित के माध्यम से, और ध्यान आकृष्ट का जो एक तो होता है ध्यान आकृष्ट वाला, वो है अल्पसूचित है, ये कई हैं जिससे हम लोग सवाल करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और वो त्वरित कार्रवाई करना चाहता है। हमारे यहाँ एक करहारा गांव है, करहारा गांव के बगल में एक पुल था जो प्रधानमंत्री सड़क है, उसमें 2017 के भीषण बाढ़ में वो पुल ध्वस्त हो गया था। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला और जो विभाग उसमें त्वरित होता ना, त्वरित कार्रवाई करके तुरंत उसको जिला पदाधिकारी से एकदम अनुमोदन करा करके विभाग को भेज दिया। तो इसलिए हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, विश्वास जगा है कि नहीं, हम लोग जो निवेदन डालते हैं, शून्यकाल डालते हैं, तारांकित डालते हैं, अल्पसूचित डालते हैं, सब समय उसमें कार्रवाई होती है। और मैंने एक चीज देखा कि आज मेरा एक प्रश्न था, जोकीहाट में रजिस्ट्री ऑफिस को अपनी जमीन नहीं है, अपना भवन नहीं है, किराए पर चलता है।
क्या सरकार विचार रखती है कि अपनी ज़मीन पर रजिस्ट्री ऑफिस, कार्यालय, शौचालय और प्रतीक्षालय प्लस जनरेटर सेट बना करके वो क्या निर्माण कराना चाहती है? उसका जवाब आया एकदम सटीक। सरकार उसमें विचार भी रखती है और सरकार का जवाब आया कि हम शौचालय भी और जो लोग निबंधन कराने जाते हैं उसके लिए प्रतीक्षालय भी, जनरेटर सेट भी, भवन भी, और कौन सी जमीन को वो एक्वायर किया है, खाता 1459 1460 से सोना मोजा की जो जमीन थी, जो 80 डिसमिल जमीन है, पूरा ब्यौरा हाँ, एकदम 50 जमीन पूरा ब्यौरा के साथ। और सरकार का ये है कि 4/8/2025 को ही उसको बिहार गवर्नमेंट स्वीकृति दे दिया। तो चुनाव की वजह से विलम्ब हुई, उसका क्वेश्चन हम डाले, उसका जवाब भी आया माननीय मंत्री का, विचार भी रखती है और बहुत जल्द प्राक्कलन के लिए देखिए 24/1/2026 को सीओ द्वारा भवन निर्माण विभाग को, अररिया को, प्रमंडल को एस्टीमेट के लिए भेज भी दिया। अब सोच लिए हम क्वेश्चन डाले और वो काम शुरू हो गया। एक क्वेश्चन हमारा अभी नहीं आया है, आने वाला है कि चिलहनिया पंचायत अंतर्गत एक कब्रिस्तान का 3 तरफ से घेराव हो गया है, एक तरफ घेराव नहीं हुआ है। तो सरकार देखिए कितना सजग है विभाग। कल हमसे पूछा कि सर उसका लोकेशन नहीं मिलता, विभाग हमसे पूछा कि कौन सा डाले हैं वो। रात में उसको हम लोकेशन बताए, भोरे जाके नापी करके 185 फीट का एस्टीमेट तैयार कर रहा अभी हाँ अभी तैयार कर रहा है, कल आ जाएगा और वो संबंधित जवाब हमको मिल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताया आपने, 2 कॉलेज के लिए भी बात आपने उठाई थी, तो उस पर क्या काम? बस अब देखिए, बस सही क्वेश्चन आपका किया है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था मेरा तारांकित का, जिंदगी का पहला क्वेश्चन, जिंदगी का पहला एमएलए और पहला सदन। देखिए उसमें कितनी कार्रवाई होती है। 16/1/2026 को हम माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री महोदय को मैंने भूमि विवरणी के साथ आवेदन दिया। 19/1 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भूमि विवरणी के साथ दिया। और इत्तेफाक है, पहला क्वेश्चन मेरा वही आया लाइव का, मैंने पूछा और वो सैंक्शन हो गया। अब आज आपके चैनल से बता देते हैं, जो कि हार्ड में डिग्री कॉलेज की पढ़ाई होगी, आज वहाँ एक प्रज्ञा मैडम है माध्यमिक शिक्षक का, वो सभी चीजों का जांच करके कल रिपोर्ट भी आ जाएगा, कल आने वाला, कल एकदम रिपोर्ट आ जाएगा, पढ़ाई होगी इस सेशन का। चलिए, ये खुशी की बात है, खुशी की बात है भाई, ये अच्छी बात है। अच्छा सर, एक बात है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे आपने उठाया था, अभी उर्दू का मुद्दा भी आप लोगों ने जो है पोस्टर लेकर के आपने उठाया, तो लगता है कि अगर सवाल हो तो मामला हल हो सकता है। इस सरकार में हम लोगों को आस्था भाई, एक बात हम फिर खुले बोलते हैं, फिर आप कहेंगे तो लोग तो कहेंगे कि देखिए वो लोग बोले भाई, हमको उससे मतलब नहीं है। अब देखिए 2 तारीख को मेरा ये था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ जी, उसके बाद भी हमें पंचायत मतलब कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का एक अवसर मिला। जितने मामले में हम कहे हैं सरकार विचार भी कर रही है। उसके बाद जितने क्वेश्चन हमने डाला है वो सभी क्वेश्चन का जो होता है कि त्वरित कार्रवाई, वो तुरंत। मैंने जो कि हार्ट हॉस्पिटल के बारे में डाला कि वहाँ जो भी डॉक्टर है अगर वो कहीं प्रतिनियुक्त है तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगे कि डिप्रेशन पर क्यों रखा गया है, कितने उसमें पद सृजित है, कितने लोग हैं, क्या है। उसमें इतना बड़ा घपलाबाजी था। जो सीएस है अररिया का, उसको प्रतिनियुक्त दूसरे जगह कर दिया सिर्फ कागज पर, और डॉक्टर रहता था भागलपुर में। जवाब मतलब यानी क्वेश्चन आने से पहले मेरे पास जवाब आ गया। पत्रांक दिनांक के साथ दिनांक इतना इतना को उन लोगों का प्रतिनियुक्ति को खत्म कर दिया गया है। अच्छा। डॉक्टर जाकर के वहां पर
चार्ज भी ले लिया है। वो था पदमपुर उप स्वास्थ्य केंद्र और उदा, अभी कुछ देर पहले और बात हुई है। तो कहीं ना कहीं सवाल पूछने पर सरकार जग भी जाती है, विभाग भी जगता है। सवाल से हम देखें कि एकदम तुरंत कार्रवाई। सर एक सवाल तो आपको पूछना चाहिए, अभी जो है बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर के सरकार बहुत कह रही है कि हम जो है बहुत सारे लोगों को जो है हमने रोजगार दे दिया 2 लाख रुपए दिए, लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है 2023-24 में तीसरी किस्त नहीं आई है और 24-25 की पहली किस्त बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है, जबकि सरकार जो है सर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे रही है और कह रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहली योजना है जिनका पैसा आना बाकी है वो नहीं आया। देखिए एक चीज जानिए, एक मुर्शीद आलम कितना क्वेश्चन करे, हम एक दिन में 2 क्वेश्चन करते हैं, एक निवेदन डालते हैं, 3 सरकार को पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो जो कि हाट के जनताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो मुझे इस पद पर बैठाया है, एमएलए के पद पर आसीन किया है, उनको जो हमसे अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है, उन पर खड़ा कैसे उतरे। तो हम जो अभी ज्वलंत मुद्दा है उसको तुरंत उठा रहे हैं। चूंकि मेरे पास चैलेंज था, चूंकि मैं अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में कहता था कि 56 सालों से एक परिवार का साम्राज्य रहा लेकिन एक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो माननीय शाहनवाज आलम हारने के बाद मुझ पर कटाक्ष किया था, अब मुर्शीद आलम जीता है तो डिग्री कॉलेज होगा। हाँ, उनका कहने का मतलब नहीं करा सकेगा, यानी वो एक तंज कस रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अल्लाह ताला मुझे वही करने का अवसर दिया और वह हम क्वेश्चन की उसके सेकंड डे माननीय मुख्यमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं। भाई उनको मैंने आवेदन दिया था तो पहला मेरा ही नाम आया जोकीहाट कॉलेज का। हाँ पहला है, अररिया में पहला जोकीहाट है। तो कहीं ना कहीं वो तो हो सकता है अल्फाबेटिकली भी आ गया। नहीं जो कि क्यों आएगा, अल्फाबेटिकली अररिया आ सकता है, अररिया में और दूसरा भी नाम हो सकता था। अररिया में तो ऑलरेडी ये क्या कहते हैं कॉलेजेस है इसलिए है। नहीं और है 4 हुआ है वहाँ, लेकिन पहला नाम है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो मुझे लगी कि भाई मुझे एक वरदान मिला। लोग कहता था कि भाई इतनी जो छोटी सड़कें हैं, 10 फीटा का आरसीडी की जोड़ है पथ निर्माण विभाग का, ये चौड़ीकरण नहीं हो सकता है। मैंने अपने स्कूटी के सामने ही परस बोला कि सर अभी बना नहीं हो सकता है। ये मेरे लिए चुनौती था। 8 रोड को मैंने लिख के दिया माननीय मंत्री को, सेक्रेटरी को, और बैठ करके एक 12 किलोमीटर 300 मीटर को सैंक्शन करा लिया। आरसीडी रोड जो दलमालपुर से लेकर के जोकीहाट तक है, जो स्टेट हाईवे में भी कभी हुआ था लेकिन वो नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। तब माननीय दिलीप जायसवाल के पास मंत्री जो है अभी पथ निर्माण का, मैंने बैठ करके आग्रह करके कराया। बोला भाई उतना चौड़ा नहीं हो, लास्ट में 5.5 मीटर बैठ के कराया। तो काम कराने का स्टेमिना भी होना हमको। भाई आपको लगता है कि आप पहले जदयू में थे तो इसका भी फायदा आपको मिल रहा है? निश्चित रूप से मिल रहा, वेटेज तो मिल रहा, क्योंकि जान पहचान जिससे हो जाए, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, माननीय विधायक वो भी है, माननीय विधायक हम है, उस पर मिनिस्ट्री का लेवल लग गया है, हम साधारण सदस्य हैं। तो कहीं न कहीं किसी के साथ जान पहचान है तो हमदर्दी रहती है। अभी मेरा 4 पुल और सैंक्शन हुआ है। अभी हम पिटारा खोले। एक आपने कहा था कि 100 दिन के बाद अब देखना कौन कौन सा काम होगा। तो अगर 100 दिन आप निकाल लें, अगर हाँ इन 100 दिनों में क्या क्या काम, कौन कौन सा काम है जो सैंक्शन हुआ? बिल्कुल आप सही सवाल, चूंकि आप मेरे बहुत अजीज हैं, चूंकि बहुत सभा में गए, मेरा सब में गए, इसमें गए, मैंने 100 दिन का कहा कि 100 दिन के बाद मैं अपना रिपोर्ट काट दूंगा। बिल्कुल आप ये जानिए 100 दिन मेरा 12 मार्च को पूरा हो रहा है। चूंकि 2 दिसंबर 2025 को मैं ओथ लिया हूँ। उस दिन से हम यानी
विधिवत एमएलए बन गए। बिल्कुल। उसके बाद से काम करने का अवसर मिला, सब लोगों को कहने का मिला। 100 दिन में मैं 5-10 रोड का तो उद्घाटन करूंगा, पिच वाला। और 100वां दिन जिस दिन होगा उस दिन, उससे पहले करके 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। और आप ये जाने कि अभी जो डॉक्टरों का प्रतिनियुक्ति तोड़ा है वो मेरे उपलब्धि है। बहुत एनम ऐसा है जो घर यहाँ नालंदा में है, कागज पर हाजिरी बन रहा है उसका भी अभी हम लोग प्रतिनियुक्ति के नाम पर जो ये कर रहा उसको भी तोड़ेंगे। 12 मार्च तक 4-5 पुल का स्वीकृति हम लेके जाएंगे, चौड़ीकरण का लेके जाएंगे, और पीट जो RWD का जो रोड है उसका भी चौड़ीकरण लेके जाएंगे। अभी हम 10 पुल ऐसा है जिसका हम शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन नहीं जी, शिलान्यास काम। 4 ऐसा पुल है जो अभी कर लिए हैं जिसका एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। तो बहुत ऐसा है कि 9 पुल मेरे यहाँ ऐसा है जो रिसाइन की स्थिति हो गया है, उसका डेटेड वगैरह हमारे पास है। उसमें क्या बेहतर हो सकता है, माननीय मंत्री से मैं जाके मिला हूँ 4-5 दिन पहले, उसको दे के आया है। तो कुछ लोगों का डेडलाइन है, अभी ये किया है, और एग्जीक्यूटिव साहब से बात हुई, प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा उस पर। अच्छा, तब राशि वसूली जाएगी। बहुत ऐसा है कि भाई हमारे हिस्से में बहुत चीज रोड़ा पत्थर मिला है। अच्छा सर, आप हैदराबाद गए, दारुसलाम गए सर, 5 विधायक आप लोग गए। तौसीफ आलम साहब कहते हैं कि जितने दिन हम कांग्रेस में रहे और यहाँ 3 महीने ही हुए आए हुए, फिर भी इसमें ऐसा लगता है कि ज्यादा इज्जत मिल रही है। आपको कैसा लगा कि दारुसलाम जा करके या MIM में जब आप विधायक बन गए, आपको कैसा लगा वहाँ पहुँच करके? सबसे पहली बात तो हम MIM से ही पहला विधायक बने हैं, और तो हम नहीं जदयू में थे। हम जहाँ से बड़ी इज्जत मिलती है उसके लिए इज्जत रहता है और दिल में मोहब्बत भी रहती है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अख्तरुल ईमान साहब का हम कर्ज नहीं उतार सकते। उनके प्रति मेरे दिल में जो जगह है और जो मेरे साथ उन्होंने किया है उसका शुक्रिया, जो एक शब्द है उसके आगे कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है कि जो हम बयां कर सकें। मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा सर, कई बार आपके सोशल मीडिया पर बयान वायरल होते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जिससे आपने कहा कि लोकसभा की भी तैयारी हम कर रहे हैं 110%। तो ये लोग लगता है कि भाई ऐसा अभी विधायक बने हैं और ख्वाब ऊंचा देख रहे हैं। साहब ये एक बात देखिए, प्रदीप सिंह जिस बार विधायक बना था, विधायक रहते वो पार्लियामेंट चला गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको जो अवसर मिला, प्लेटफॉर्म मिला है, हमारे कारकर्दगी को, जिसको क्रियाकलाप बोलते हैं, सभी लोग अभी देख रहे हैं क्षेत्र में कि मुर्शीद आलम जो कि हार्ट से जीता है, कि अंधा है, कि बहरा है, कि काना है, जबान बौका तो नहीं है, वो सब जनता जो है ना एक तरह से देख रही है। वो तय करेगा। जहाँ 110% बोले थे तो आप 200% पर मानिए। अभी ये अब बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा। हमारा कहने देखिए, अगर हम योग्य नहीं हैं आप मेरा चयन नहीं करिए, हम अगर योग्य हैं तो आप चयन करिए। अच्छा सर, ये जो पोस्ट होता है, ये विधायकी का पोस्ट हो या संसदीय का पोस्ट हो, तो आपको लगता है कि ये पोस्ट असल में क्या पोस्ट है? कुछ लोग होते हैं कि भाई आलीशान मकान बना लिए, रह रहे हैं, लोगों से मिल ले रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये खिदमत का एक बेहतरीन जरिया? क्या लगता है आपको? या भौकाल जमाने का भी एक तरीका हो सकता है विधायक बन गए? ये पोस्ट जो है ना जी, सेवक का पोस्ट है, ना भौकाल का है, ना और कोई घर वर जैसे आप बोले वो बनाने का है। ये सेवक का पोस्ट मिला है, ये अवसर है। लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग है। हम जो सोचते हैं सेवक के रूप में सोचते हैं, लोगों का होगा कि भाई बने हैं हम, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका फायदा मिले, लोग मुझे दबंग समझे, लोग ये समझे। मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को हकीर समझता हूँ। मुर्शीद आलम जब मुखिया था
उसकी आवाज़ में जो कड़क थी आज नहीं है एमएलए बनने के बाद। क्योंकि फलदार वृक्ष जब होता है तो ऊपर की ओर नहीं जाता, जमीन की ओर झुकता है। जिम्मेदारी ज़्यादा है। लोगों ने मुझ पर जो एतमाद किया है उस एतमाद को कैसे बहाल करें। पहले लोगों को आप देखे होंगे बहुत चीज़ होता था कि उम्र से छोटा भी रहता तुम कहते थे और नहीं कहते हैं, इसलिए अभी इज्जत और नहीं, उनके लिए बढ़ गई इज्जत। मोबाइल पर बात होती है कि हो सकता है कि आदमी हमसे उम्र भी ज़्यादा हो, बगैर तहकीकात का नहीं बोलते हैं, उसको आपे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने कहा कि जितना खाकसार बनो, जितना हकीर बनो, मैं उतना ऊंचाई तक ले जाऊंगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, ईमान वाले हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहा कि खाकसारी पसंद है हमको, तकब्बुर पसंद नहीं है। तकब्बुर तो फिरौन को भी था। एक लास्ट सवाल बस आपसे पूछ लेते हैं हम, जो बहुत सारे ये लोग जो ये कहते हैं कि जो एमआईएम के जो कैडर है, एमआईएम के जो समर्थक है, अगर कोई पत्रकार हो या कोई भी हो, अगर एमआईएम के खिलाफ अगर लिख दे तो वो लोग गाली गलौज बुता रहते हैं। तो आप लोगों के पास कोई प्लान है क्या कि ऐसे कैडर को, ऐसे लोगों को थोड़ा समझाया जाए कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना होता है। अगर खिलाफ भी लिख रहा है तो ठीक है, दूसरी पार्टियों के बारे में भी लिखा जाता है, दूसरे लोगों के बारे में भी लिखा जाता है। ऐसा कुछ प्लान है आप लोगों के पास लोगों को समझाने के? सबसे पहली बात कि जो लोग गाली के बारे में बोलते हैं, वो गाली नहीं बोलता है, उसको बुलवाता है। कैसे बुलवाता है? हम कहेंगे कि ये आदमी अंधा है, वो दोनों आंख से देख रहा है, तो गुस्सा तो होना तय है उसका। कि मान ले अच्छा आदमी को हम कहेंगे ये अंधा है, वो कहेगा हमको दो आंख, गाली देने के लिए उतारू हो जाएगा। यही चीज पत्रकार लोग करता है और फेसबुक वाला करता है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। आपको बाप नहीं कहता है तो किसको कहेगा? आप देख लिए नहीं, हमेशा तारीफ नहीं होती है ना, कभी आलोचना भी करना जरूरी होता है। आलोचना किसका करें हम, क्यों करें? पहले एक बात सुनिए, ये बात भी तो हम लोगों को देखिए अभी शपथ में थोड़ा नहीं दिलाया गया। हम लोग पहले मुखिया बने थे और ये सब बने थे, अभी एमपी भी शायद है, मुखिया में दिलाता है कि मेरे मन में यदि कोई ऐसी बातें होगा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो मैं प्रकट नहीं करूंगा। यही बात है मेरे मन में, कहता कि मैं जिस पर पद पर आरूढ़ हुआ हूं, उसके बाद पढ़ता है एक उसमें है कि मेरे मन में अगर किसी के प्रति कुछ भी है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, मैं उसको व्यक्त नहीं करूंगा। ये बात भी तो है। तो हम लोग क्यों किसी को गलत कहें? हम बेहतर और जैसा हम है उसके लिए वैसा भी एस्पेक्ट रखें, ये भी ऐसा होगा। लेकिन होता है कुछ लोग जो है दूसरे पार्टियों का है, वो गलत सलत कहता है। अभी एक बात तो सच निकला, अगर मान लीजिए ठीक है वो बोल ही दिए कि अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, नकाब पोश औरतें भी मेयर बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती। आज मालेगांव में साबित हो गया ना, नकाब पोश महिलाएं बन गई ना। आज निजामाबाद में देख लीजिए, उपमेयर बन गई ना, साबित तो हुआ। हम जिसकी चीज के लिए मेहनत नहीं करते हैं, चाहत नहीं रखते हैं, अल्लाह से मांगते नहीं, वो कैसे मिलेगा? देखिए हुआ ना सही, मेयर के चुनाव में कहा, बना तो सही। तो कहीं ना कहीं भाई मेहनत और हकीर खाकसारी अल्लाह को बहुत पसंद है भाई। हम हर चीज अल्लाह का वास्ता देकर करेंगे तो गलत नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एमआईएम के जो केहाट से विधायक मुर्शिद आलम साहब, जिनकी बातें आप सुन रहे थे। कैसी लगी उनकी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सवाल होगा तब भी लिखिए, क्योंकि फिर अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे तो ये सवाल जो है जो आपके रहेंगे उनसे हम ज़रूर पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।